टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा बड़ी मुश्किल में फंस गई है। महुआ के कई ठिकानों पर सीबीआई आज सुबह से छापेमारी कर रही है। कोलकाता में महुआ के पिता के घर पर भी सीबीआई की रेड होती है। पैसे के बदले सवाल पूछने को लेकर महुआ की संसद सदस्यता पहले ही जा चुकी है और अब लोकपाल ने सीबीआई को आदेश दिया है 6 महीने के भीतर वो इस मामले की रिपोर्ट दे। महुआ मोइत्रा पर बड़ी मुश्किल। महुआ के ठिकाने पर सीबीआई के ताबड़तोड़ छापे। पैसे के बदले सवाल केस में एक्शन में सीबीआई की टीम एक्शन में है और सीबीआई के एक्शन में आते ही महुआ की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। दिल्ली से करीब 1550 किलोमीटर दूर सीबीआई ने कोलकाता में महुआ मोइत्रा के घर के साथ ही उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की। दिल्ली से सीबीआई की एक टीम महुआ के पिता के साउथ कोलकाता के अलीपुर इलाके के फ्लैट पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त सीबीआई की टीम अलीपुर के फ्लैट पर पहुंची, महुआ वहां नहीं थी। पूर्व तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा का कलकत्ता के फ्लैट में हो रहे हैं तलाशी अभियान। आज सुबह 7 बजे अलीपुर 7A जजेस कोर्ट में जो फ्लैट है रत्नाबोली अपार्टमेंट जिधर महुआ मोइत्रा का पिता रहते हैं, उस फ्लैट में सीबीआई का एक 8 से 9 जन का अधिकारी आया है एवं 7 बजे में सब जो इंक्वायरी टीम है वो महुआ मोइत्रा का पिता के घर में घुसा है। 4 घंटे अतिक्रांत हो गया, अभी भी जो इंक्वायरी से वनकरी हो रही है। कैश फॉर इंक्वायरी मामला को सामने रखकर हर जगह महुआ मोइत्रा का जो होम है उधर छापेमारी हो रही है। एसपी कोलकाता के इस फ्लैट में अलीपुर में छापेमारी चल रही है। कुछ घंटे पहले ही महुआ मोइत्रा के जो मां है वो आए इधर, उसको लगातार जिज्ञासाबाद जो प्रोसीड्योर होता है वो कर रही है सीबीआई का टीम। 7 से 8 जन का एक टीम अभी भी कलकत्ता का महुआ मोइत्रा का जो फ्लैट है अलीपुर में, उस फ्लैट में घुसा है। अभी भी जो छापेमारी वो छापेमारी चला रही है। सीबीआई की टीम ने घर के अंदर तलाशी ली और महुआ मोइत्रा की मां से भी पूछताछ की। आखिर क्या है वो मामला, क्या है वो केस जिसको लेकर महुआ सीबीआई के रेडार पर है। कैश फॉर क्वेरी यानी संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप है महुआ पर। दरअसल लोकपाल ने 19 मार्च को कैश फॉर क्वेरी केस को लेकर सीबीआई को जांच करने के आदेश दिए थे। साथ ही लोकपाल ने यह आदेश भी दिया था कि 6 महीने के अंदर सीबीआई केस की रिपोर्ट फाइल करे और हर महीने स्टेटस रिपोर्ट भी दे। लोकपाल के आदेश के बाद सीबीआई ने 21 मार्च को महुआ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और 23 मार्च को ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। You know that already ethics committee has suggested for the CBI raid, and that's why CBI is ready. CBI inquiry, so the CBI is ready. That is their duty. So whatever they are doing perfectly, I think, because already you know that Mahua Moitra has that allegation that she has shared the password of her account with some unknown person. इसी केस में महुआ को 8 दिसंबर 2023 को संसद सदस्यता गंवानी पड़ी थी। आइए अब सिलसिलेवार तरीके से आपको इस केस को समझाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले इस केस के किरदारों को समझना होगा। किरदार नंबर 1, टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा, वकील जय अनंत देहाद्राई, रियल एस्टेट कंपनी के सीईओ दर्शन हीरानंदानी और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का रोल इस मामले को उठाने में अहम रहा है। मोइत्रा ने देहाद्राई के खिलाफ कई आरोप लगाए थे और पुलिस में शिकायत की थी। दूसरी ओर अनंत ने सीबीआई में मोइत्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। मामले का पर्दाफाश करने में अहम किरदार बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का है। यह केस तब सुर्खियां बना जब निशिकांत दुबे ने महुआ पर आरोप लगाए। 15 अक्टूबर को निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में निशिकांत दुबे ने महुआ पर आरोप लगाए कि महुआ ने संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे और गिफ्ट्स लिए थे। कैश फॉर क्वेरी के तीसरे सबसे अहम किरदार हैं रियल एस्टेट कंपनी के मालिक दर्शन हीरानंदानी। दर्शन देश के जाने माने कारोबारी हैं।
कैश फॉर क्वेरी का खुलासा करने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर यही आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने सवाल के बदले दर्शन हीरानंदानी से पैसे और तोहफे लिए। निशिकांत दुबे की शिकायत पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कमेटी का गठन किया। निशिकांत दुबे ने ओम बिरला को लिखे लेटर में गंभीर विशेषाधिकार के उल्लंघन और सदन की अवमानना का मामला बताया था। कमेटी ने महुआ मोइत्रा, निशिकांत दुबे समेत कई लोगों के बयान दर्ज किए थे। विनोद सोनकर की अध्यक्षता वाली समिति ने 9 नवंबर को एक बैठक में कैश फॉर क्वेरी के आरोप पर महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता को रद्द करने की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। कमेटी के 6 सदस्यों ने रिपोर्ट के पक्ष में मतदान किया था और दिसंबर 2023 में उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। सिर्फ इतना ही नहीं, महुआ मोइत्रा पर दो तरफा मार पड़ी है। एक तरफ सीबीआई के छापे तो दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट के वकील और महुआ के पूर्व साथी जय अनंत देहाद्राई की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे में तृणमूल कांग्रेस नेता मोइत्रा को कोर्ट ने समन जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। मोइत्रा के पूर्व साथी जय अनंत देहाद्राई की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे में तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा ने राहत की मांग की थी, जिससे कोर्ट ने इनकार कर दिया। दूसरी ओर महुआ मोइत्रा ने अपने निष्कासन को गलत ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने महुआ की याचिका पर मई 2024 तक के लिए सुनवाई टाल दी। इधर विवाद के बावजूद ममता बनर्जी ने उनके ऊपर एक बार फिर भरोसा जताया है और महुआ मोइत्रा को पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट से एक बार फिर से टीएमसी का उम्मीदवार बनाया है।